तो फ्रेंड्स, इस मशीन की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बुलाता हूँ मशीन के ऑनर मिस्टर सादिक जी को। सादिक सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सादिक भाई, हमको ये बताइए, इस मॉडल का नाम क्या है, ये जो आज हमको दिखाने वाले हैं? इसे कंबाइंड मॉडल कहा जाता है सर जी। और इसमें पल्वेलाइजर दिया हुआ है। हाँ ये पल्वेलाइजर से आप मिलेट्स जितने भी होते हैं वो पिसाई कर सकते हैं जी। लाइक गेहूं, चावल, दलिया वगैरह। और ये मसाले के लिए दिया हुआ है, जहाँ से आप हल्दी, धनिया, मिर्ची, जो भी स्पाइसेस आइटम है वो पिसाई कर सकते हैं जी। इसके अलावा सर इसमें एक बेनिफिट और है कि गीली दाल वगैरह जो हो पिसाई करने के लिए तो जाली इसके साथ आती है, वो जाली चेंज करके आप गीली दाल भी पिसाई कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि इसमें जो सूखा मसाला होता है, हाँ जी, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्ची, अदरक, हाँ, इस प्रकार के जितने भी सूखे मसाले होते हैं वो तो पीस ही सकते हैं। बिल्कुल। साथ में गीला मसाला भी, जैसे गीली दाल। गीली दाल ये किस लिए यूज होती है, गीली दाल वगैरह? गीली दाल जैसे सर बड़ी बनाने के लिए हो गया, या इडली डोसा के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो पिसाई करने के लिए हो गया। अच्छा, ठीक है, तो वो पिसाई करने के लिए, या आयुर्वेदिक कोई हर्ब्स वगैरह पिसाई करने हैं तो उसके लिए ये यूटिलाइज कर सकते हैं आप इसे। इस मशीन में ये भी यूज कर सकते हैं? ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर ये धान के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ये इसमें धान डाल के आप एक ही बार में धान से चावल निकल जाएगा। एक बार में ही धान से चावल निकल जी, जाएगा। सिंगल बहुत पॉलिश बढ़िया। में ही। जी। तो इसमें पॉलिशर भी लगा है? नहीं, पॉलिशर नहीं लगा है सर, सेलर लगा हुआ है। हाँ। उससे सेमी पॉलिश्ड होके निकलता है चावल। सेमी पॉलिश्ड मतलब? सेमी पॉलिश मतलब चावल के पैडी के जो छिलके होते हैं वो छिलके उतार के चावल पूरा ऑर्गेनिक तरीके से निकलेगा। कोई केमिकल पॉलिश वगैरह इसमें नहीं होती है। अच्छा, पॉलिश नहीं होगी? पॉलिश नहीं होगी, सेमी सेमी पॉलिश पॉलिश्ड होता है। ठीक है। इस मशीन के थोड़ा डिटेल के लिए बताइए। जैसे ये सबसे पहले हम हॉपर देख रहे हैं, ये हॉपर आपका धान के लिए? धान के लिए। तो इस हॉपर का साइज क्या होगा आपके? ये हॉपर का साइज जो है, इस हॉपर में 13 to 15 kg रॉ मटेरियल आ जाते हैं। 13 से 15 केजी तक जी। का। और ये मसाले के लिए जो है, इसमें कितना आ जाता है? इसमें भी 13 to 15 kg। दोनों सेम है? दोनों सेम है। ये किस मटेरियल का है? ये किस मटेरियल का यूज किया गया है ये इसमें? जो मिलेट्स आइटम है, जैसे गेहूं, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोया वगैरह पिसाई करनी है तो उसके लिए ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये किसका बना है? ये क्या मटेरियल यूज किया है इस मशीन के लिए? ये MS और सीट बॉडी का बना हुआ है। ये MS और MS शीट बॉडी का है। ठीक है। ये जो मशीन है सर, इसमें जो मोटर लगी है, ये एक सिंगल मोटर से ही ये सारे काम होते हैं? जी, ये सिंगल मोटर लगा हुआ है सर। जी। इसमें ये ऑटो पुल्ली लगी हुई है। ऑटो पुल्ली? ऑटो पुल्ली, जी। ये 3 बेल्ट की पुल्ली है। इसमें ये जो पुल्ली है जी। ये फॉरवर्ड घूमता है, इसके लिए यहाँ चेंजर लगा हुआ है। अच्छा। आप अगर इसे फॉरवर्ड करेंगे तो राइस मिल चलेगा। हाँ। तो सिर्फ ये पुल्ली घूमेगी। अच्छा। देन ये न्यूट्रल हो गया। हाँ। और जब आप इसे रिवर्स करेंगे तो ये फ्लोर मिल की पुल्ली घूमेगी। अच्छा। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिंगल टाइम में एक बार में कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार में एक ही चीज बना सकते हैं? एक ही चीज यूज कर और सकते हैं। इसी मशीन से जो आप बोल रहे हैं, गीली दाल इस हॉपर से ही होगी? ये हॉपर से आप गीली अच्छा, दाल यहाँ भी से पिसाई होगी? कर सकते हैं। जी। अच्छा। और हल्दी वगैरह जो है ये ऊपर से होगी? हल्दी, धनिया, मिर्ची भी यहाँ से पिसाई करना है। ये सिर्फ सूखे आइटम के लिए है। अच्छा। क्योंकि हल्दी, धनिया जो होते हैं या मिर्ची हो गए थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, तो यहाँ से डाल के आप इसे ओपन करके क्रश कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक शिकायत होती है हमारे कस्टमरों की कि हल्दी एक बार में नहीं पिसाती, वो कौन सी मशीन के लिए है? इस मशीन में क्या हम हल्दी को एक बार में बारीक महीन पीस सकते हैं या 2 बार करके पीसना है? देखिए, हल्दी को अगर एक बार में बारीक पीसना है तो हल्दी को टुकड़ा टुकड़ा करके डालना टुकड़े करके डालना है। और अगर आप लॉन्ग डाल रहे हैं हल्दी, बड़े टुकड़े हैं, तो उसको 2 बार में फर्स्ट टाइम उसे क्रश करिए तो वो छोटे टुकड़े में हो जाएगा। देन उसके बाद आप सेकंड टाइम फाइन पिसाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका आप मुझे मसाला पीसने का ये जो हॉपर है, इसका दिखाइए। इसमें जाली कौन कौन सी लगती है और इसमें दांते कितने बने हुए हैं? जी, बिल्कुल दिखाते हैं। ये जाली है जिसके साथ ये जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची पिसाई करना है तो पहले क्रश कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के लिए? फिर उसके बाद ये बारीक जाली लगा के आप पिसाई कर सकते हैं। अच्छा। और ये गीली दाल वगैरह के लिए भी आप ये दोनों जाली को यूज कर सकते हैं। तो मशीन के साथ आप कितनी जालियां देते हैं? टोटल 4 जाली आ रही है सर मशीन के साथ। मशीन के साथ 4 हाँ, जालियां? एक जाली मशीन में लगी हुई है जी। उससे बारीक पिसाई करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा ये जालियां हैं? जी, 3। ये
कौन से नंबर की, ये 1 नंबर है या 2 नंबर है ये? सर 1 नंबर की मशीन में लगी, 2 नंबर की मशीन में लगी है, ये 1 नंबर है जी। और साथ में 6 नंबर और 7 नंबर आएगा। अच्छा, जी ठीक है। और जैसे कि हम सुनते हैं कि धनिया इसमें चिपकता है, अगर धनिया को हम पीसते हैं, क्या आप इसमें हमको धनिया पीस के दिखाएंगे अभी? जी बिल्कुल, अभी आपको हम धनिया पीस के दिखाएंगे जी। और धनिया बिल्कुल नहीं चिपकेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि धनिया पीसने से चिपकता है। जी मैं ये जानना चाहता था सर, जब हम इसमें गेहूं डालते हैं या धान डालते हैं, तो धान से चावल निकालने के लिए इसका डस्ट कहाँ से निकलता है और डस्ट का साइज़ कैसा होता है? मतलब वो बहुत महीन होता है या वो दरदरा होता है? देखिए सर, जब आप धान डाल के चावल निकालेंगे जी। तो चावल का जो आउटपुट है वो यहाँ से निकलेगा जी। और जो कनकी चावल होते हैं वो इस साइड से निकल जाएंगे अच्छा, और जो जिस डस्ट की बात कर रहे हैं वो यहाँ से निकलेगा। इससे बाहर आएगा? जी बिल्कुल, ये आउटपुट के लिए दिया हुआ है। जी। अब वो बारीक निकलते हैं डस्ट, जी। जो जिसको कैटल फीड के लिए यूज कर सकते हैं कैटल आप। फीड के लिए, जी। क्योंकि ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए हाँ। कि जब वो धान का कूड़ा निकाले उसको वो यूज़ कर सकें। जी। तो उसको आप कैटल फीड के लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। या उसको दोबारा फिर पीसना पड़ता है? नहीं नहीं सर, वो सिंगल टाइम में ही बारीक होके निकलेगा, बारीक कोड़ा निकलेगा और वो कैटल फीड्स के काम में आ सकता है और या फिर आप उसे डायरेक्ट मार्केट में बेच भी सकते हैं। बेच भी सकते हैं। आप मुझे ये इस मशीन का, जहाँ से ये मसाला पीसेगा, जी। इसका ये चैम्बर दिखाइए, इसका चैम्बर कैसा है? जी सर, ये चैम्बर है सर जी। और बड़ी साइज दी हुई है, इसमें 6 बीटर लगे हुए हैं। ये चैम्बर का साइज़ क्या होगा? ये चैम्बर का साइज 10-5 का है सर। 10-5 का। और ये दांते लगे हुए हैं, इसमें ही हमारा मसाला पिसता जी, है? इसी से जी। टुकड़े होके फिर यहाँ से छन के निकलेंगे। जी। ये जाली लगी और हुई ये है। आउटपुट है इसका? जी बिल्कुल। ये इसमें 2 नंबर की जाली लगी हाँ हुई जी। है। इस मशीन में वारंटी के लिए क्या क्या चीज़ें होती है सर? हम किस चीज़ को वारंटी पे हम काउंट कर सकते हैं इसमें? वारंटी में बस मोटर को वारंटी में यूज़ कर सकते हैं सर आप। अच्छा। बाकी मेंटेनेंस के नाम से जाली को आपको यूज़ दोबारा मंगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी जो मशीन है, हाँ। इसकी बॉडी क्या MS बॉडी है सर ये कंप्लीट? जी बिल्कुल, MS बॉडी है सर, ये आयरन की है। आयरन की है। हाँ जी। सर मैंने सुना है कि मसाला पीसने के लिए पल्वराइज़र बहुत किस्म के आते हैं। जी एक साइक्लोन भी होता है और एक नॉर्मल पल्वराइज़र भी होता है। जी। ये कंबाइंड आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि मसाले के लिए हमको ये कंबाइंड लेना हो? इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिससे कस्टमर साइक्लोन और पल्वराइज़र को छोड़ के ये मशीन ले? सर देखिए, इसका खासियत ये है कि सिंगल मशीन में आपका मल्टीपल वर्किंग हो जा रहे हैं। जी। लाइक आपका धान से चावल भी निकल जा रहा है, आप इसी में गेहूं भी पिसाई कर ले रहे हैं, मसाले भी पिसाई कर ले रहे हैं और एडिशनल आप गीली दाल वगैरह पिसाई कर ले रहे हैं। अच्छा। और उसके लिए अलग से कोई बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 HP का मोटर लगा हुआ है सर, सिंगल फेस पे चलता है ये। 3 HP का मोटर है, सिंगल फेस में चलता है। हाँ जी। अगर इसका हम कंजम्पशन देखें, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, जी। तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट लेता होगा? सर 1 घंटे में ये लोड की स्थिति में 2.5 से 3 यूनिट लेता है सर ये। 1 घंटे में लगभग 3 यूनिट। जी ठीक है। मतलब अगर हम ये इससे सिर्फ किसी को दाल पीस के या मसाला पीस के देते हैं तो 3 यूनिट, मतलब अगर हम 6 रुपये यूनिट माने तो 18 रुपये घंटा ये लेता है। बिल्कुल। ठीक है। और 1 घंटे में इसका प्रोडक्शन कितना है? ये 25 से 30 kg पर आवर है सर, गेहूं का। गेहूं 25 से 30 kg केजी पर 1 आवर। घंटे का। जी। ठीक है। और धान का अगर देखेंगे सर तो 2.5 क्विंटल धान का पर आवर है। 1 घंटे में 2.5 क्विंटल। हाँ। ये मतलब आप चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि 2.5 क्विंटल हमको प्रोसेस करके देगा या धान लेगा एक घंटे में सर 2.5 ये केजी? 2.5 क्विंटल पैडी की कैपेसिटी है पर आवर। पर आवर। जो चावल निकलेगा सर वो 70% निकलता है, 70 to 75%। अच्छा, 25% जो है वो आपका कोढ़ा भूसी निकल और ये जाता कोढ़ा है। निकल जी। जाता है। ठीक है। मतलब 75% आपको उसमें से राइस बन के निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो 2.5 क्विंटल का 75% ही उसको चावल मिलेगा। बिल्कुल सर। और वैसे ही अगर हम धनिया और इसकी बात करें, अगर हल्दी की, तो वो 1 घंटे में कितना निकलेगी? सर वो 20 से 25 kg पर आवर पिसाई करके देगा। 20 से 25 केजी। 25 kg। ये देख सकता है ना? इसमें ये जाली लगी है, ये एक जाली लगी है। ये एक
एक जाली लगी हुई है, जी, एक जाली यहाँ अंदर लगी हुई है, एक जाली और अंदर हाँ, लगी है ये जी। अंदर लगी हुई है। ये राइस के लिए है वो राइस के लिए है, ये पट्टी है एडजस्टमेंट के लिए है। जी। इनकेस मोटा पतला धान होता है तो इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हम खुद कर सकते हैं या मशीन ऑटोमेटिक होता है? नहीं नहीं नहीं, इसे आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कई लोगों की शिकायत होती है कि चावल के साथ भी धान आ रहा है, जी तो ये हर एरिया का डिपेंड करता है। कहीं मोटे धान होते हैं, पतले धान होते हैं, जी। तो उसके लिए ये पट्टी है कि ये इसके बीच का गैप कम कर दिया जाएगा तो चावल के साथ जो धान आते हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब ये कौन से गैप को? इस गैप को? इस गैप को, जो ये गैप है इसको अच्छा। कम कर दिया जाएगा। ये वाला गैप? जी जी, ये पट्टी है, इसमें देखिए ये एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अच्छा, हाँ जी। तो ये या तो इधर आगे सरक जाएगी या तो इस तरफ आ हाँ। जाएगी। तो इस एडजस्टमेंट से हम धान जो चावल के साथ आ रहा है उसको रोक सकते हैं। हैं। जाली अगर मान लीजिए टूट गई तो ये जाली आप हमको कितने में देते हैं कस्टमर्स को? ये जो जाली है सर, ये इसमें आपको 2-3 टाइप के जाली आते हैं। जी। एक लो आते हैं, एक मीडियम आती है और एक हाई जाली आती है। अच्छा, यही जाली है सभी जालियों में? जो आप मुझे उसकी मसाले वाली जालियाँ दिखाए थे, जी मसाले वाली जाली जो रखी उसको जी। दिखाइए तो भैया। जी। ये जो मसाले वाली जाली जो है, हाँ। इसकी भी आप बात कर रहे हैं, ये भी 3 क्वालिटी की आती है हाँ या जी। सिर्फ ये इसकी? मसाले की जालियाँ भी सर 2-3 टाइप की जालियाँ आती हैं इसमें। जी। हल्के भी आते हैं और थोड़े हैवी भी आते हैं। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि जैसे कस्टमर बोलते हैं कि हमारी जाली बार बार टूट रही है, जी तो हो सकता है वो लो क्वालिटी की जाली ले रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि दुकानदार क्या करते हैं कि हल्के क्वालिटी की जालियों को ज़्यादा रेट में बेचते हैं। अच्छा इसलिए जब भी जाली लें तो हैवी जाली लें। अच्छा, बोल के लें, बोल मंगा के के लें लें, कि मुझे हैवी में जाली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें भी 3 क्वालिटी है, हैवी, लो और मीडियम। मीडियम। ठीक है, तो ये जो जाली लगी है ये अभी हैवी क्वालिटी की है? जी, ये डायरेक्ट कंपनी से बनी हुई जाली है, ये हैवी क्वालिटी की जाली लगी हुई है। अच्छा, इसके अलावा और 2 टाइप की जालियाँ आती जी। हैं, इससे हैवी भी है और इससे लो भी है? लो भी है। अच्छा, इससे भी हैवी और आती है? इससे भी हैवी सर ऐसा है कि अभी एसिस की जालियाँ डेवलप कर रहे हैं, जी। क्योंकि जो 2 टन तक का धान कुटाई हो रहा है उसके लिए और डेवलप किया गया है। कस्टमर की शिकायत रहती है कि जल्दी जाली टूट जा रही है, उसके लिए एसएस की जालियाँ आई हैं सर। अच्छा। तो वो थोड़ी सी महंगी आती है और लॉन्ग लास्टिंग चलती है, अच्छा, वो ज़्यादा चलेंगी? वो ज़्यादा चलेंगी। ठीक। तो आपका जो पैडी और धान का प्रोसेस इस मशीन से होता है? जी। इसमें कोई गारंटी वारंटी, इसमें कुछ संभालने या रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए क्या इसमें ध्यान, ग्रीसिंग ऑयलिंग की ज़रूरत है इसमें? इसके लिए ज़रूरत नहीं है सर, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई कंकड़ पत्थर या नट बोल्ट वगैरह अंदर ना जाए, क्योंकि नट बोल्ट अंदर गया या लोहे की कोई चीज़ अंदर गई तो जाली भी डैमेज हो जाती है। और ये जो सेलर लगा हुआ है, साफ्ट जो लगा हुआ है, ये भी डैमेज हो जाते हैं। अगर ये अच्छा। डैमेज हो गए तो चावल पॉलिश होके बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, ये सॉफ्ट की वजह से चावल पॉलिश हो होता है? रही है। अच्छा, अगर ये मान लीजिए हमारा ख़राब हो जाता है मशीन 1-2 साल चलने के बाद, तो ये आप हमको अलग से भेज सकते हैं? बिल्कुल सर, आप इसे डायरेक्ट हमसे मंगवा सकते हैं, जाली भी और ये भी? जाली और ये भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर अपन। पहले आप हमको धनिया पीस के दिखाइए, क्योंकि धनिया की ही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि धनिया जो है वो मशीन में चिपक जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पीस के दिखाते हैं आपको। ये मेड इन इंडिया है मशीन पूरी? हाँ, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया है क्यों? और एक बार ये चालू कीजिए तो। इस मशीन की दूसरी खासियत मुझे ये लगी, आप देखिए इसका वेट मशीन का 62 kg है, ये ओवरऑल 90 kg है मोटर के साथ। विदाउट मोटर 62? विदाउट मोटर आपको पड़ेगा ये 62 to 65। बिना मोटर के ये मशीन 65 kg के आसपास की है, और मोटर लगने के बाद 3 HP सिंगल फेस मोटर लगने के बाद ये 90 किलो से ऊपर की ये मशीन हो जाती है। उसके बावजूद भी टाइल्स में हम मशीन को चालू किए हैं, कहीं भी देखिए मशीन खसक नहीं रही है, इधर उधर डोल नहीं रही है, स्थिर है। तो ये एक मशीन की सबसे ज़्यादा खासियत मुझे लगी कि मशीन कहीं ज़्यादा हिल डुल नहीं रही है, डोल नहीं रही है, आराम से मशीन एक जगह पे है। टाइल्स में चलने के बाद भी बंद कर दी बीच में। पहले गेहूं पीस के देखते हैं, गेहूं होने के बाद फिर धनिया पीसते हैं। तो अभी हम इसमें आपको गेहूं पीस के दिखाते हैं। गेहूं हॉपर में डालते हैं? जी बिल्कुल।
ये आपको एक ऐसा कंटेनर रखना है जिसमें गेहूं पीसने के बाद आटा उसमें आप इकट्ठा कर सकें। वन टाइम इसको हम पीस के दिखाते हैं आपको। ठीक, चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको इसको ये ओपन करना है। लोग क्या है, मशीन चालू करते साथ एक साथ धान डाल देते हैं या गेहूं डाल देते हैं और उसको फुल स्पीड में ओपन कर देते हैं। तो तरीका ये है कि पहले आप मशीन को चालू रखिए, कम से कम 10 सेकंड खाली मशीन चल जाने दीजिए। उसके बाद इसमें आप जो भी पीस रहे हैं वो डालिए। डालने के बाद थोड़ा मशीन चल जाए, उसके बाद धीरे धीरे नॉब को ओपन करते जाइए। देखिए कितना स्मूथली पूरा जो गेहूं है वो अंदर चला गया। आपको अलग से उसमें हाथ लगाने की या अंदर ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉब को हल्का सा खोल के रखना है और ये पूरा गेहूं अपने आप चला गया। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। आइए देखते हैं इससे हमारा आटा कैसे बन के निकला है। ये है, ये जो पिसा नहीं है वो आइटम है। ये हमने अभी मशीन थोड़ा जल्दी बंद कर दिया। अगर हम इसे 1 मिनट तक और चलने देते तो ये पीस के पूरा बाहर निकल जाता। अच्छा, ये कंप्लीट पिस जाता। ठीक है। आटा इससे ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए ना? जी, ये बिल्कुल। बाकी आप और चाहें तो आप 1 नंबर की जाली लगा के इससे बारीक भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने 2 नंबर की जाली लगी, मगर ये तो बहुत ज़्यादा बारीक हो चुका है। जी बिल्कुल, ये जैसा हम खरीद के काटते हैं मार्केट से वैसा है। अच्छा, हमको और बारीक की ज़रूरत नहीं, पर अगर करना चाहें भी तो 2 नंबर की 1 नंबर की जाली लगा सकते हैं। अभी 2 नंबर की जाली जी बिल्कुल। अगर मैदे पिसाई करने हैं तो आप 1 नंबर की जाली लगा के इसमें मैदा भी पीस सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब दाल डालेंगे तो मैदा पीस के निकाल देगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें हम नहीं पीस सकते इस मशीन के साथ? जी, अब आप बोलेंगे पत्थर मत पीसना। देखिए पत्थर नहीं पीस सकते हैं। कई लोग होते हैं आजकल वीडियो बना रहे हैं कि कोयला क्रश करके दिखा रहे हैं। हाँ। तो वो कोयला जो क्रश होता है वो आपकी दूसरी मशीन में होता है। वो साइक्लोन पल्वेलाइजर या दूसरे पल्वेलाइजर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पल्वेलाइजर में कोयला जैसे आइटम्स को क्रश करके नहीं दिखाया जा सकता है। ओके। मतलब खाने पीने से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं आप इसमें हम पीस सकते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, इसमें हमने गेहूं से आटा तो देख लिया। जी। अब मुझे आप धनिया पीस के दिखाइए, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारे चैनल जी पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको वो भी दिखाते हैं। ये मैं आपको एड्रेस सेंड कर, आपने तो व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ये अगर आप देख रहे हैं गेहूं या आटा यहाँ रह जा रहा है तो ये ब्रश दिया जाता है, इससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। या चाहें आपके पास अगर इतना समय नहीं है कि आप इसको ऐसे साफ़ नहीं करना चाहते तो आप मशीन को एक बार चालू कर दीजिए। मशीन जैसे ही आप चालू करते हैं तो ये सारा जो मटेरियल इसमें बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें हम गेहूँ पीसते हैं तो कितना % ये पिसता है और कितना वेस्ट होता है? सर ये बिल्कुल वेस्ट तो आप देख ही रहे हैं कि ना के बराबर है, क्योंकि पहले जो शिकायत रहती थी कि उड़ता है, वो उड़ने की कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। अच्छा, वो पल्वलाइजर में उड़ने की शिकायत होती थी, कंबाइंड वगैरह में उड़ने की शिकायत नहीं? जी, इसमें नहीं सर, इसको इसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है ताकि ये इसमें से उड़े ज़्यादा ना। 3 नंबर की जाली। धनिया कितने नंबर की जाली से पीसते हैं? सर 3 नंबर की जाली से पिसाई कर सकते हैं जी, और 2 नंबर से भी पीस सकते हैं, लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा बेहतर आता है। 3 नंबर में धनिया ज़्यादा अच्छी पिसाती है। अच्छी है। ठीक है।
धनिया इसमें से जाएगा, इसमें सिर्फ गेहूं पीसना है। नहीं, आप यहाँ से भी धनिया को डाल के पिसाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो जी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो, नहीं तो थोड़ा है तो आप इधर भी डाल सकते हैं।
वाह ग्रेट। लोग बोलते हैं कि पल्वराइज़र से मसाला उड़ता है मसाला पीसने के टाइम पे, पर इसमें उड़ने की तो कहीं कोई शिकायत मुझे दिखाई नहीं दी। और जिस तरह ये धनिया पिसा है परफेक्ट पिसा है। थोड़ा हाथ में लीजिए भाई। जी बिल्कुल देख सकते हैं जैसा दरदरा जैसा होना चाहिए धनिया बिल्कुल का, एकदम मार्केट से जैसा एकदम मार्केट में जैसा हम लेते हैं सेम वैसा ही है। Same एक बार आप चैम्बर दिखाइए। लोग बोलते हैं कि चैम्बर में धनिया चिपक जाता है। इसको भी हम ब्रश से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल इसको ब्रश की सहायता से निकाल सकते हैं। निकालिए। कोशिश कीजिए कि जब भी धनिया पिसाई करें तो धनिया जो हो सूखा हो। सूखा हो जी जी। आप देखिए इसमें जो शिकायत करते हैं कि चिपक जाता है, तेल निकलता है। धनिया पीसने में तेल इसलिए निकलता है, अगर धनिया गीला होगा, धनिया क्या कोई भी मसाला अगर आपका गीला होगा तो थोड़ा सा उसमें आपको ये शिकायत आ सकती है। और मार्केट से जो आप ये पैकेट वाला ख़रीदते हैं इसमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। इसकी वजह से थोड़ा सा तेल जैसा आपको उसमें मशीन के चारों तरफ लग सकता है। पर अगर आप ऑर्गेनिक धनिया यूज़ कर रहे हैं, आपके खेत का है और प्रॉपर सूखा हुआ है, तो वो 100% आपका जो है धनिया पीस के बाहर निकल जाता है। वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। पर अगर पिसा हुआ आप बना रहे हैं और मार्केट से धनिया खरीद रहे हैं वो भी पैकेट वाला, तो उसमें प्रिजर्वेटिव होने की वजह से हो सकता है 4, 5 या 7% तक का उसमें वेस्टेज आपका हो। अगर आप 1 किलो लेते हैं तो 1 किलो का आप 4 या 5% मान लीजिए कि 4 या 5 ग्राम ही वेस्टेज होगा। बाकी आपको पूरा धनिया आपको पीस के मिल जाएगा। जब सूखा रहेगा तो एकदम मतलब फाइन कलर आएगा इसका। ये नमी की वजह से इसका कलर बैठा हुआ दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, नमी की वजह से। नमी की वजह से। मतलब धनिया पीसने या हल्दी को भी सुखा के हाँ, पीसें? सुखा के हल्दी, और धनिया, मिर्ची। मिर्ची। सभी आइटम मसाले वाला जो भी आइटम है पूरा सूखा होगा तो बहुत अच्छा फाइन निकलेगा। जितना मटेरियल सूखा होगा उतना अच्छा आएगा। निकलेगा, चिपकेगा भी नहीं उसमें ड्रम में। जी। और अगर मार्केट से खरीद रहे हैं रेडीमेड हाँ, तो धनिया, उसको भी सुखा के तो आप उसको पहले सुखा लें। पहले सुखा लो, उसके बाद ही यूज करो इसमें पिसाई मतलब करके। 1 दिन पूरा हमको उसको हाँ, 1 दिन नहीं 2 घंटा भी आप धूप में रखते हैं जी। तो बहुत कुछ नमी उसमें हट जाएगा। तुरंत धूप से लाके फिर इसको मैं घर में खाने में यूज़ कर सकता हूँ ये धनिया? 100%। तो मैं लेके जाऊँ इसको अपने घर? बिल्कुल सर। बिल्कुल। नंबर ध्यान रखिएगा। मैंने बताया। अरे थैंक यू। इनाम